मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई भी ना ही रूल ऑफ लॉ है, ना ही वहाँ पर शख्सी आज़ादी है, और वहाँ पर जिस किस्म की जो वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की गई हैं उसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। हमारी अपनी परसेप्शन के मुताबिक और तमाम कश्मीरियों के मुताबिक उन्होंने तो वो ना सिर्फ पिछले एक्शन को उन्होंने रिजेक्ट किया, बल्कि उन्होंने जो डिसीजन है उसको भी उन्होंने अपना सारा यूनिवर्सली उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा जाने का ऐलान, मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास जल्द बुलाने का इंदिया दे दिया। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम भारत का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा इकदाम मुस्तरद कर चुके हैं। भारतीय कानूनी माहिरीन भी तस्लीम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंडिया को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के तयन का कोई इख्तियार नहीं। बदकिस्मती से भारतीय अदलिया अंधी अदलिया बन चुकी है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इकदामात की अदालती तौसीक इंसाफ के साथ मजाक है। आने वाले दिनों में मजीद कई ममालिक भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन पर कत्ल की वारदातों की शिकायत सामने लाएंगे। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद भारत की कोई साख नहीं रही। बयानिए की कामयाबी के लिए साख का होना जरूरी है, जो भारत खो चुका है। सदर ममलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं की भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय अदालतों में मुसलमानों के खिलाफ फैसले देने की एक तारीख है। ऐसे फैसले भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर कब्जे की कानूनी हैसियत नहीं रख सकते। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। सीनियर नायब सदर मरीम नवाज बोली, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान और दुनिया मोदी सरकार के साथ है। भारत 100 नाटक करे, कश्मीर पाकिस्तानियों का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बयान दिया कि भारतीय पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट बैनुल अक़वामी मुआहदों को दोबारा नहीं लिख सकती। आलमी ताकतें कब तक इस रवैये को कबूल करेंगी? कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। एक पाकिस्तान का ये हशर बर्पा हो गया। लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई जो है वो खो चुके। बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब्जियां दाल खरीदने से भी मजबूर हो गए। ये आलम तो हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखा, जो अब देखा है। अभी 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। पाकिस्तान का हाल आज तक ऐसा नहीं देखा। 2018 में सबने नून लीग के जीतने की पेशगोई की थी। हमारे दौर में मुल्क तरक्की पर और सीपैक की रफ्तार तेज थी। कौम जानना चाहती है कि इलेक्शन 2018 में क्या हुआ था। 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। नून लीग की कायद ने पार्टी टिकट उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा, दुनिया बहुत आगे, हम पीछे रह गए। आज लोग सब्जी और दाल खरीदने से भी कासिर हैं। सोचना चाहिए पाकिस्तान क्यों पस्त तरीन ममालिक में शामिल है। अजाला चाहते हैं तो जाती मफाद से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है उस लाडले को किसने और कैसे लॉन्च किया था। असल लाडले बानी पीटीआई हैं। उन्होंने तो अभी जेल देखी ही नहीं। आसिफ जरदारी का तांज, साबिक सदर ने कहा कि आज हो, कल हो या परसों इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। 8 फरवरी से 8 या 10 दिन इलेक्शन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात की तारीख आगे पीछे करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आजाद किया गया। साबिक सरबराह तहरीके इंसाफ ने दहशतगर्दों को वापस आने की दावत दी। इस शख्स की पॉलिसीज की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी के ताक ताक कर वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पार्लियामेंट और अवाम से पूछे बगैर फैसला किया गया। इस फैसले ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो लोग मुलव्वस थे उनसे पूछना चाहिए। शोहदा की कुर्बानियों से मुल्क में अमन आया। वजारत दाखिला में दीवार शोहदा का कयाम अच्छी बात है।
ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क तबाह करने वालों को दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन नाअहली 5 साल की है। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ताहयात नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कमेटी तय करेगी लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी देने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट्स जनरल्स को नोटिस जारी। आइंदा समाअत जनवरी में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। सिविल कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत का बुशरा बीबी को 14 दिसंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पावर मानिका का बयान देख लें, उसमें कुछ भी नहीं है। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम हैं। क्या मेडिकल सबूत मौजूद है? खावर मानिका को आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह तो नहीं बना सकते। मेयर साहब 3 दफा बाहर निकाला। ये स्थान पर जो आदमी इस वक्त हाउस में वायलेशन कर रहा है, मेयर साहब आप रूलिंग दे और इस आदमी को बाहर निकालें। कराची में म्यूनिसिपल टैक्स अब के इलेक्ट्रिक बिल्स में वसूल किया जाएगा। केएमसी इजलास में करारदाद कसरत राय से मंजूर। अरकान का शोर शराबा, इजलास मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई अरकान के 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। म्यूनिसिपल टैक्स की रकम माहाना 200 रुपए होगी। ये सिर्फ केएमसी की हदूद में के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए वसूल किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक को शहर दुश्मन इदारा करार दे दिया। कहा कि केएमसी टैक्स के इलेक्ट्रिक बिल्स में वसूल करना दुश्मनी है। सिटी काउंसिल इजलास को चलाने की कोशिश की, लेकिन मुर्तजा वहाब का रवैया सबके सामने है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रद्द-ए-अमल दिया। शहर की खिदमत करना चाहते हैं, हाफिज नईम 4 साल इंतजार करें। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। हल्का बंदियों, आम इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताज हैदर, सईद गनी और फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 142 DROs और 859 ROs की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को ओहदे से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। MQM ने बड़ा मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इजाज अनवर चौहान की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शंस का इनकाद मुमकिन नहीं। निसार दुरानी पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन हैं। हमें साफ और शफाफ इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदालतों में जा रहे हैं, मुतालबा पूरा ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। धांधली ज़दा इंतखाबात किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई से मुताल्लिक हतमी फैसले से रोक दिया। 7 दिन में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी है। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि आपका मतलब है कि कानून में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का कोई सेक्शन नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर खतरे में। एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात मैदान में आ गई। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान बल्ले के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी।
इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है कश्मीर का केस आलमी सतह पर लड़े। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। इस फैसले को कश्मीरी क़यादत और अवाम ने यकसर मुस्तरद किया है। फैसला जबर, जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की तामीर नौ का संगे बुनियाद रख दिया। हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग 1 साल में तामीर होगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मोटरसाइकिल रिक्शा को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी। मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी। काबीना ने नर्सिंग कॉलेज के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 1 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। जाने की जहमत, ना इंतजार की कोफ्त। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। करती है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी उमूर से आगाह किया। पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद समेत दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। अनवारुल हक काकड़ की ज़का अशरफ को क्रिकेट की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत। पीएसएल के शानदार इनकाद के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी।